उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज हो चुकी है। यूपी में अभी योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है, लेकिन इस पार्टी को चुनौती देने के लिए कई राजनीतिक दल लगातार सियासी बिछा रहे हैं। बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बात की जाए बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस की। इस दौरान खबरें सामने आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। बीते कुछ दिनों पहले जो खबर सामने आई, जिसके मुताबिक दावा किया गया कि कांग्रेस से महासचिव राहुल गांधी ने अपने दूत भेजे हैं मायावती से मुलाकात करने के लिए। दरअसल मायावती जो इन दिनों लखनऊ में है, उनके आवास पर कांग्रेस के जो दूत पहुंचते हैं, वह कहते हैं कि हम शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए थे। लेकिन इस दौरान अब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उनसे गठबंधन करना चाहती है। लेकिन इसी बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक की, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और इस दौरान सपा, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उनका गठबंधन को लेकर कहना रहा कि कांग्रेस नेताओं का बिना समय लिए मायावती से मिलने पहुंचना राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी। बड़े नेताओं से मिलने से पहले समय लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस सीधे मायावती से मिलने पहुंच गई। इसका मकसद समाजवादी पार्टी को संदेश देना था कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समझौता कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया, इसको लेकर कहा कि ऐसे बयान निंदनीय हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि को खराब करते हैं। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए। मालूम हो कि मायावती विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर गठबंधन करने से इनकार कर चुकी है कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेगी। और अब मायावती को लेकर अटकलें तेज हो रही है। क्या वह अपनी रणनीतियों में बदलाव करेंगी? क्या कांग्रेस की तरफ से अगर संदेश आता है तो मायावती गठबंधन करना चाहेंगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी जो है वह दलित वोट बैंक से अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कई वोट बैंक को वह खो चुकी है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी पिछड़ गई और अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीते पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी किस तरह से वोट बैंक को साधती हुई नजर आई। वहीं मायावती की मुश्किलों को बढ़ा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने और अब मायावती के साथ, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस रणनीति बना रही। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या वाकई में मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की ओर रुख करेगी या नहीं।